कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चलता है कि हाँ ब्लड ग्रुप क्या होता है। ओके, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव वाले रेयर रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं। मम्मी पापा का क्या है? जिन्होंने जिन्होंने ओ पॉजिटिव बताया उनके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पता है उनको? ओ पॉजिटिव मम्मी पापा दोनों। पापा को ओ पॉजिटिव। तो ये कैसे डिफाइन होता है, कैसे ब्लड ग्रुप होता है, वो आज क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। तो बहुत ही अटेंटिव, थोड़ा सा फोकस रखे, ठीक है। थोड़ा सा टफ जा सकता है, लेकिन कोई भी चीज टफ नहीं है जब उसको समझ लेते हैं अपन, ओपन करके एकदम पढ़ डालते हैं। तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। प्यारी प्यारी लाइनें लिखी होती है, एज यू नो, क्लियर, एज यू नो blood of human being differ in certain aspect through it appears to be similar। ठीक है, ब्लड डिफरेंट डिफरेंट है। जो भी हम लोगों ने जनरल एक टॉक किया कि सबका ब्लड ग्रुप क्या है, मैंने पूछा ब्लड ग्रुप क्या है, तो उस टाइम उस रिस्पेक्ट में तुम लोगों ने देखा कि तुम्हारे आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। इट मीन्स कि अपना ब्लड ग्रुप, ब्लड में कुछ तो है जो डिफरेंस डिफरेंट है, क्लियर। लेकिन स्टिल हम सबका ब्लड दिख तो एक ही जैसा रहा है, ब्लड का अपीयरेंस सबका एक ही जैसा है, आप देख के नहीं पहचान सकते हो, क्लियर। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। ये एनालिसिस की गई जब ब्लड ग्रुप वगैरह आइडेंटिफाई हो गए, तो क्या हुआ, ट्रीटमेंट वगैरह जो पहले चलते थे जब ब्लड वगैरह के बारे में नहीं पता है, किसी को भी कोई भी ब्लड चढ़ जा रहा है, तो नॉर्मल केसेस में तो ठीक है हो जाता था, लेकिन कुछ केस में पता चलता था कि जैसे कोई बॉडी कोलैप्स की है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इस तरीके के रेट जब ज्यादा देखे जाते थे तब फोकस हुआ कि देयर इज समथिंग इन ब्लड, कुछ तो है जो ब्लड में है, क्लियर। फिर उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया एंड देन फिर क्रिएट किया गया कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, बिकॉज वहां पे हो जाता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा चीजें कॉन्सेप्ट वाइज एकदम क्लियर होंगी तो कुछ भी यहाँ पे पहाड़ नहीं है। मेरे को तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है और बहुत पहले ही समझ में आ गई, ठीक है। कुछ भी इसमें पहाड़ नहीं होता, चाहे इसके जितने न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे जितना जेनेटिक्स पूछ ले, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर अगर आपका बेसिक क्लियर है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा मतलब ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा या ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा, ओके। तो इसलिए ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए वी शुड नो कि किस ब्लड ग्रुप को किसमें ट्रांसफर करना है, क्लियर। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि हाँ हम सबका ब्लड दिखने में एक जैसा है, लेकिन ब्लड में डिफरेंसेस है, जिसको हम बोल रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, क्लियर। स्टिल ब्लड के कंपोनेंट सेम है जो आपने देखा था, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा पढ़ा, प्लाज्मा के कंपोनेंट पढ़े, प्रोटीन्स के नेम पढ़े, फिर आपने सेल्स को देखा, सेल्स के टाइप्स देखे। किसी ने घर में ब्लड रिपोर्ट देखी कि क्या, किसी के घर में ब्लड रिपोर्ट मिली? चलो कल के लेक्चर में मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट दिखाऊंगी, देखिए। वेरी गुड आकाश, देखा उसमें कुछ पैरामीटर समझ में आए? कुछ पढ़े लिखे सेल मिले? सब कुछ अभी नहीं समझ में आएगा। नाइन्थ में देखी थी, इतनी पुरानी मैं। सीबीसी टेस्ट की अगर रिपोर्ट मिली होगी तो उसमें तुम्हें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, इनके काउंट्स की एनालिसिस मिलेगी। फेरेटिन वगैरह का अलग टेस्ट होता है, सीबीसी में नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी के भी घर में हो ब्लड रिपोर्ट हो तो एक बार उसको ओपन करके देखो और देखो कितनी चीजें तुम्हारे अब तक के नॉलेज में तुम्हें कितनी चीजें समझ में आ गई, धीरे धीरे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। तो उसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग को लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप जो है ब्लड के, उसको बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो यूनिवर्सली देखो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाइडली और एक्सेप्टेड है जीन्स बेसिस पे, जेनेटिक्स बेसिस पे,
ह्यूमन के बीच में, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्लियर? तो एबीओ ब्लड ग्रुप में हमें दिख रहा है सीधे सीधे ए है, बी है, ओ है। तो आप जितने भी ब्लड ग्रुप अभी आपने बताया, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन है, किसी का सी नहीं था, किसी का डी नहीं था, किसी का ई एफ जी एच नहीं है। तो कलेक्टिवली जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और यहाँ से ही 4 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट आपको जनरल ब्लड ग्रुप दिखते हैं, एंड उसके बाद आप उनको पॉजिटिव और निगेटिव देखते हो, तो वो फिर आगे बढ़ जाता है। पॉजिटिव हर किसी का पॉजिटिव निगेटिव आ जाता है। तो अपन दोनों एस्पेक्ट आज कंप्लीट करेंगे, एक तो एबीओ, दूसरा आरएच। क्लियर? जो आप ए बोले, जिसने भी अपना ब्लड बताया कि मेरा ए है, जैसे मेरा ए पॉजिटिव है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए। क्लियर? तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है जो आप लेटर बोलते हो, समझना। और निगेटिव एंड पॉजिटिव आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? आरएच फैक्टर। क्लियर? रेसस फैक्टर बोलते हैं, रेसस मंकी में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था, इसलिए वहां से आरएच वर्ड ले लिया। तो हमें यहाँ दो चीज ब्रॉडली समझ में आ रही है कि हमें दो चीजों पे फोकस करनी है, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा हमें आरएच समझना है। क्लियर? इन दोनों को जब मिलाते हो तब आपका कंप्लीट ब्लड ग्रुप बनता है। जैसे मेरा है ए पॉजिटिव, तो ए कम्स, ए डिसाइडेड बाय द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइडेड बाय द आरएच फैक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात समझ में आई? यस और नो? वाला प्रिंटर बहुत अच्छा चल रहा है, राइटिंग अच्छी बन रही, पहली बार मुझे अपनी राइटिंग अच्छी लग रही है पेन टैब से। वेरी गुड, समझ में आ गया। ठीक है, अब ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, इस पे चलते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी वाला कॉन्सेप्ट पता है, पढ़े तो छोटी क्लास में भी। क्या समझते हो उससे? छोटी क्लास में पढ़े ना बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ठीक है, तो एनसीईआरटी में पहले तो ये मार्किंग कर लियो, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड्स हैज बीन डन, टू सच ग्रुपिंग्स इज एबीओ एंड आरएच are widely used all over the world to describe the blood groups. क्लियर? अभी भी एनसीईआरटी नहीं देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं। एबीओ ग्रुपिंग क्या कह रहे हैं ये? एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens. Clear? Antigens, you know antigen क्या है? एंटीजन प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडी क्या है? कुछ नहीं, प्रोटीन्स हैं। अभी इतना ध्यान में रखो। क्लियर? एंटीजन प्रोटीन्स हैं। सरफेस एंटीजन, सिंपल सी बात, आरबीसी है, पढ़ लिया हमने। ठीक है, आरबीसी देखा अभी लास्ट लेक्चर में, आरबीसी है। आरबीसी के सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैडम ने बढ़ा रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, इससे तो कोई डिनाई नहीं करने वाला मेरी क्लास में। बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इसी में एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर हो गया जो आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहा है। ओके, तो दैट इज नोन एज एंटीजन। एंटीजन वो जन जो हमारे अगेंस्ट में है। अब समझना, यहाँ कॉन्सेप्ट है और उल्टा हो जाता है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटीजन हम कॉमनली बोलते हैं, जनरल वर्ड में हम एंटीजन बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, जो हमारे बॉडी के बाहर के पार्टिकल हैं, उनको कलेक्टिवली वी कॉल्ड एंटीजन। इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, इसमें वायरसेस आ जाते हैं, एवरीथिंग जो भी हमारे बॉडी के पार्ट का पार्टिकल है, वो अगर हमारे बॉडी में एंटर किया है तो वो हमारे अगेंस्ट है, दैट इज एंटीजन। ओके, एंटी है हमारे, ऐसे जन जो हमारे एंटी है, सिंपल सी बात। एंटीबॉडी ऐसी जो हमारे फेवर में है। ओके, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में है, हमारे बॉडी की है। तो यहाँ दो चीजों का कॉन्सेप्ट चलता है, एंटीजन एंटीबॉडी का। जब आप बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए,
भूल जाते हैं, इस पे बात नहीं करते हैं। अब अपन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पे पहले फोकस करेंगे। अगर मैंने बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब मेरी हर एक आरबीसी के ऊपर, ध्यान से सुनना, मेरी हर एक आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है along with other receptors of आरबीसी। क्लियर? अगर ब्लड बोल रहे हो तुम ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव को हटाते हैं ओ ब्लड ग्रुप, उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जीरो, ओ मीन्स जीरो। अगर बोले बी पॉजिटिव, उसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है। अगर बोले ए बी पॉजिटिव, किसी ने बोला था अभी ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसके ब्लड ग्रुप पे, उसके आरबीसी में ए और बी दो एंटीजन प्रेजेंट हैं। एम आई क्लियर विद दैट? सबको समझ में आई ये छोटी बात? ठीक है, एकदम स्टेप वाइज बताऊंगी, भूलना नहीं है किसी को भी, और मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज फिर ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो दो चीजें यहाँ पे बताई मैंने कि एक तो एंटीबॉडी है, एक एंटीजन है। एंटीजन पे हम आए कि जब हम बोल रहे हैं मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका मतलब सिंपल सा है, मेरे जीन्स जो हैं, जो मेरे मम्मी पापा से आए होंगे, उन जीन के कॉम्बिनेशन से जो ब्लड ग्रुप मुझे मिला है वो ब्लड ग्रुप है ए। एंड इसका सिंपल सा मीनिंग है, मेरी हर एक आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, अब एंटीजन होता है आरबीसी पे और एंटीबॉडी होते हैं प्लाज्मा में। एंटीबॉडी विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ ये वाला रिएक्शन, ठीक है? नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्यून सिस्टम। है इम्यून सिस्टम, लेकिन वो कैसे वर्क करेगा वो अभी बताते बाद में। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आरबीसी एंटीजन, जो सरफेस का एंटीजन है, जो आरबीसी के सरफेस पे है, उस एंटीजन के रिस्पेक्ट में एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होती है, कभी सेम नहीं होती है। मेरे सरफेस पे अगर ए एंटीजन है तो मेरे ब्लड में ए एंटीबॉडी नहीं होगी, उसको स्मॉल से डिनोट करते हैं। ए एंटीबॉडी होती तो मेरे एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन कर जाते और मेरा ब्लड कोएगुलेट कर जाता, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। क्लियर? तो ए कभी भी ए के साथ प्रेजेंट होगा तो ब्लड कोएगुलेशन हो जाता है, क्लॉट बन जाएंगे। एग्लूटिनेशन टेस्ट बोलते हैं इसको। जब आप ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हो, वहां पे भी आप सीरम सैंपल से ये सारी चीजें एनालिसिस करते हो, ब्लड सैंपल से। ओके, तो इसका मतलब अब एंटीबॉडी भी दो हैं, या तो ए या तो बी। तो मेरे बॉडी में एंटी ए तो अब्सेंट होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि मेरे सरफेस पे एंटीजन ए रिसेप्टर प्रेजेंट है। ओके, तो मेरे ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी बचा? बी एंटीबॉडी। ओके, इज इट क्लियर? तो इतनी सी कहानी है। अभी इसको अच्छे से देखते हैं अपन, कई कई एंगल से घुमा फिरा के, और पूरा आज ब्लड ग्रुप क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ एनसीईआरटी क्या कह रही है उनको पहले पढ़ लेते, अपन चले गए थे सरफेस पकड़ के। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, absence ऑफ, प्रेजेंस और एब्सेंस। ठीक है, कोई प्रेजेंट होगा तो कोई एब्सेंट होगा। अभी आते बेटा, है ना? टू सरफेस एंटीजेंस केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये केमिकल के लिए चले गए थे अपन बाहर फिर से। केमिकल वो क्या है? सरफेस केमिकल क्या है? प्रोटीन्स है। तो यहीं ब्रैकेट में लिखो प्रोटीन्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इंड्यूस करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू एंटीजन। ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट में, इसलिए दूसरे का ब्लड जब आएगा तो उससे वो रिएक्ट करेगा। जैसे मेरे बॉडी में एंटी बी प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया, तो अगर मैंने बी ब्लड ग्रुप का ब्लड मेरे को चढ़ा दिया जाएगा तो उसके सरफेस पे एंटीजन होगा बी, तो बी बी मिलके कोएगुलेट कर जाएंगे। तो मैं कभी भी बी ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकती, ए बी से नहीं ले सकती, और इस सबको बताएंगे कि कौन किससे नहीं ले सकता है, वो कैसे आइडेंटिफाई होता है। अभी सिंपल हम क्या बात करें कि एक एंटीजन, एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एक एंटीजन प्रेजेंट है नॉर्मल केस में। जब तक ए बी और ओ पे नहीं आ रहे, तो ए और बी के केस में क्या है? एक एक एंटीजन, एक एक एंटीबॉडी। क्लियर? और दो कंपोनेंट की बात हो रही है, दो केमिकल्स की बात हो रही है, एक एंटीजन, एक एंटीबॉडी। क्लियर?
उसके बाद टाइप्स ऑफ एंटीजन में अपन ने बात कर ली, 2 एंटीजन ए और बी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की बात की, 2 एंटीबॉडी ए एंड बी। क्लियर? तो केमिकल्स दैट कैन प्रोड्यूस इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स on the RBCs, two surface antigens on the RBCs namely A and B mark करो। surface antigen हमेशा कैपिटल से डिनोट करोगे, ठीक है। Similarly, the plasma of different individuals, सबके ब्लड में ब्लड प्लाज्मा है, देख लिया हम लोगों ने 55% ब्लड प्लाज्मा है। उस ब्लड प्लाज्मा में क्या है? contains two natural antibodies, proteins produced in response to antigen, मार्क कर लेना इसको। protein produced in response to antigen is known as antibody। क्लियर है? अभी आपको ये यहाँ पे नहीं समझना है, यहाँ पे इसमें घूमना नहीं है कि ये तो एंटीजन के रिस्पांस में प्रोड्यूस हुआ, तो मैडम आपके रिसेप्टर पे आप बता रही हो कि ए है तो ए के रिस्पांस में ए आ जाना चाहिए। नहीं, ये जेनेटिक है, ये रिस्पांस से नहीं हो रहा है। ये इसमें एनसीईआरटी में क्या कर दिया, एंटीबॉडी की डिफिनेशन दे दिया कि प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एंटीजन। क्लियर? हमारे बॉडी में नेचुरली ए एंटीबॉडी इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन है। तो अगर ए एंटीबॉडी इसलिए एब्सेंट है क्योंकि मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन है। अगर जेनेटिक्स ये कहती कि ए एंटीजन भी है तो मेरा ब्लड कोएगुलेट कर जाता, इसलिए मेरे ब्लड में है बी एंटीबॉडी। ए के साथ बी होगा, बी के साथ ए होगा, सेम नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि हमें एंटीजन एंटीबॉडी कोएगुलेशन को रोकना है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये। तो ब्लड में प्लाज्मा में प्रेजेंट है 2 एंटीबॉडी, यहाँ से भी बस इतना समझ। ब्लड में प्लाज्मा में प्रेजेंट है 2 एंटीबॉडी, the antibodies are A and B। ब्लड में आरबीसी के सरफेस पे अलग अलग सरफेस पे अलग अलग पर्सन के सरफेस पे 2 वेराइटी के प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है कि सब में 2 हो, ठीक है। जैसे ए पे ए प्रेजेंट था, एक प्रेजेंट है, बी पे बी प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है, ए बी पे जब आप बोल रहे हो ए बी तो उसके पास ए भी है बी भी है, 2 हो गया। जब आप बोल रहे हो ओ तो उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, दैट इज 0। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? फटाफट रिप्लाई करो। अब चलते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर, फिर आएंगे यहाँ पे। अब जरा बता दो, जिन जिन ने अपने अपने ब्लड ग्रुप बताए हैं, ब्लड ग्रुप लिखो और मुझे बताओ तुम्हारे आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा। ब्लड ग्रुप लिखो और अपना अपना सरफेस एंटीजन बताओ। चलो एक लाइन और कंप्लीट कर लेते। द डिस्ट्रीब्यूशन of antigen and antibodies in the 4 groups of blood A, B, AB and O are given in table 18.1। बाद में देखेंगे, पहले अपन सारी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वो कैसे डिसाइड होता है कि ये A होगा ये B होगा। ओ नील, वेरी गुड, ओ नील, हाँ मतलब कोई भी नहीं है। ए बी पे ए बी बोथ, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए बेटा एलम, एंटीजन ए जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन, ठीक है। ए पॉजिटिव एंटीजन ऑन आरबीसी ए, एंटीबॉडी बी हो जाएगा। श्लेषा ओ नो एंटीजन, ए बी बोथ एंटीबॉडी। क्लियर? मनाली ओ पॉजिटिव नो एंटीजन। श्लेषा का क्या है? उसका भी ओ है। ओके चलो अब थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर चलते, फिर ब्लड ग्रुप पे आएंगे वापस। ए बी पॉजिटिव पे बोथ एंटीजन होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वर्ल्ड वाइड की क्या पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो अपन कैसे बी पॉजिटिव बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, इंडिया वालों का ब्लड ग्रुप मोस्ट इन द पॉपुलेशन क्या है, बी। क्लियर? बी और ओ में डेटा तुम्हें अलग अलग मिल सकता है क्योंकि एकदम मार्जिन पे है, ठीक है। पहले ओ होता था अब बी है, तो इसलिए मार्जिन पे ही आता है बी और ओ का इंडियंस में, लेकिन बी है अभी। क्लियर? तो इस तरीके से तुम देख सकते हो, ये पाई चार्ट में डिफरेंसेस दिखाया हुआ है ब्लड ग्रुप को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एरियाज में। इंडियंस में देखो तो बी सबसे ज्यादा है, ए बी है, देन बी के बाद ओ है, देन ए है, देन ए बी है।
क्लियर। तो ब्लड ग्रुप ओ भी काफी ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में देखो ओ ब्लड ग्रुप भयंकर तरीके से है, नेटिव अमेरिकन में भयंकर है, अफ्रीकन में भी ज्यादा है। तो वर्ल्ड वाइड आप देखो तो सबसे ज्यादा ब्रॉडली अगर आप कहोगे तो सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप होता है ओ। क्लियर। एबीओ ब्लड टाइप्स में अभी मैंने दो चीजें बताई हैं, एकदम ध्यान से फिर से सुनो। एबीओ सिस्टम में क्या हो रहा है, ये डिसाइड कर रहा है आपके 4 ब्लड ग्रुप्स को कि ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय द एबीओ ब्लड टाइप ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। क्लियर। वो डिफरेंट है, वो आरएच फैक्टर वाले सिस्टम से डिसाइड होता है। तो अब एबीओ ब्लड टाइप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक है एंटीजन, एक है एंटीबॉडी। एंटीजन वही है जो आपका ब्लड ग्रुप है और उसका पता ये है, वो दैट इज द नेम प्लेट। अगेन एक बार मैंने बताया था कि कैसे अपनी सेल अपने को पहचानती है, क्योंकि नेम प्लेट लगा हुआ है, उसके हर एक सेल पे नेम प्लेट है जिसको मेजर हिस्टोकैम्पैटिबिलिटी कंपाउंड बोलते हैं, एमएससी रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो अलग चीज है। उसी तरीके से एक लेवल प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर जो आपका ब्लड ग्रुप है। तो ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में प्रेजेंट होगी, क्योंकि अगर सेम प्रेजेंट होगी तो वो रिएक्शन कर जाएगी। तो हमें रिएक्शन नहीं कराना है, हमें अपने ब्लड को फ्लो कराना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा। कोई एंटीजन नहीं है, जैसे ओ ब्लड ग्रुप वाले अभी तुम लोग काफी हो, तुमने बताया तुम्हारे बॉडी में आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे ब्लड में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्लियर। ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। एंटीजेंस ऑल्सो कॉल्ड ए ग्लूटिनोजन, क्योंकि ये रिएक्शन क्या करते हैं, ए ग्लूटिनेशन का रिएक्शन करते हैं, मतलब क्लॉटिंग। क्लियर। ए ग्लूटिनेशन रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन करने के लिए आपको दो रिएक्टेंट चाहिए, वन इज एंटीजन एंड अनदर वन इज एंटीबॉडी। एंटीजन क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है ए ग्लूटिनोजन, एंड एंटीबॉडी को बोलते हैं ए ग्लूटिनिन। एंड सब एमसीक्यू है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नहीं नोट डाउन करेंगे, पता नहीं क्या एक्स्ट्रा पढ़ा रही है मैडम। क्लियर। तो अब हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे जेनेटिक्स लेवल पे भी कुछ चीज चला होगा जिसने हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड किया। मेल और फीमेल गैमेट जब हम हमारे जाइगोट बनाते हैं वो फ्यूज हुए होंगे हमारे पेरेंट्स के, तो उसके बाद डेवलपमेंट में हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड हुआ होगा और वो कॉम्बिनेशन से डिसाइड होगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी है, ये जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे। तो अभी हमें कॉमन सी चीज पता चल गई कि अगर ए एंटीजन है तो उसपे एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी उसके ब्लड में, एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है मतलब सरफेस पे सिर्फ बी एंटीजन है। सरफेस पे ब्लड में अगर एंटी ए और नेदर एंटी ए नॉर एंटी बी है, मतलब सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका ओ। तो चलो अब मेरे साथ बताओ, ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ब्लड ग्रुप ए, वेरी गुड। सेकंड सेकंड बी, वेरी गुड। थर्ड नेदर एंटी ए नॉर एंटी बी इन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज में नहीं है, नहीं बेटा यही गड़बड़ कर रहे हो। नेदर एंटी ए, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो सरफेस पे दोनों एंटीजन होंगे, ब्लड ग्रुप ए बी, यस, वो नहीं ना। चलो, बोथ एंटी ए, फोर्थ बताओ। हाँ बेटा, ए बी करेक्ट है। बोथ एंटी ए एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप अब होगा वो। ठीक है। ओ मतलब जीरो एंटीजन, अरे ओ ब्लड ग्रुप वाले तो मत गलत बताओ, जीरो एंटीजन लिख लो इसको, जीरो, यही ओ तुम्हारा ब्लड ग्रुप है, जीरो एंटीजन। अभी क्लियर है।
चलो अब इसको टेबल वगैरह फॉर्म में फटाफट देखते हैं और इसके और फैक्टर्स समझते हैं, कौन किसको दे सकता है कौन किसको नहीं दे सकता है, वो सारी चीजें समझते हैं। अब एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, बता दिया मैंने, कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ गया, तो ये सब अब बड़े बड़े चार्ट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? एरिथ्रोसाइट आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, वही हमारा ब्लड ग्रुप है, सिंपल सी बात। अब एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ये क्या हो गया, ए टाइप। देखो एक एक पॉइंट को दिखा रही है। एंटीजन बी है, ट्रायंगल से शो किया, ब्लड ग्रुप बी टाइप। दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी टाइप। नेदर एंटीजन ए नॉर एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ओ टाइप। रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी बी लिखना, स्मॉल बी। एंटीजन बी है, एंटी ए एंटीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड ग्रुप बी जाएगा। दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती क्योंकि ए रहेगा, अगर ए एंटीबॉडी है तो वो ए एंटीबॉडी करके कोएगुलेट कर जाएगा। बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो सरफेस पे बी एंटीजन है, वो बी एंटीजन से रिएक्शन करके कोएगुलेट कर जाएगा। क्लियर? यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी एक आया तो ये आरबीसी ब्लड कोएगुलेशन में रोल प्ले करेगी, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई आपको जीरो जीरो एंटीबॉडी बोलना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकती। क्लियर? फिर ओ है, ओ मतलब जीरो, जीरो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है भाई, दोनों एंटीबॉडी आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके पास तो एंटीजन ही नहीं है तो उसको दो एंटीबॉडी दे दो, वो तो कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा ना, कोई कोएगुलेट नहीं करेगा। अब इसी कोएगुलेशन रिएक्शन को ध्यान में रख के तुम्हारी गुत्थी सुलझ जाएगी कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। सिंपल सी बात, ए नहीं मिलना चाहिए, बी नहीं मिलना चाहिए, कभी भी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं हो, इतना ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ब्लड टाइप ए में क्या लिखा है, एरिथ्रोसाइट्स विद टाइप ए सरफेस एंटीजन एंड प्लाज्मा विद एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। टाइप बी सरफेस एंटीजन एंड प्लाज्मा एंटी ए एंटीबॉडी। एरिथ्रोसाइट with both type A and B surface antigen and plasma with neither anti nor antibody B, A nor B. Erythrocyte with neither type A nor B surface antigen but plasma with both anti A and anti B body. Is it clear to all of you बच्चा? समझ में आ गया? कंफ्यूज हो गए? कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत स्मूथ है। बस क्या होता है कंफ्यूजन ये कि आप कर क्या रहे हो, और बार बार इसमें अगर उलझ जाओगे तो फिर उलझे ही रहोगे, क्योंकि इसकी जेनेटिक्स है, इसकी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं और आगे जाके डॉक्टर बनने हैं भाई। पहले पेशेंट से आप यही पूछोगे ब्लड ग्रुप क्या है, बीपी कितना है, वेट कितना है, यही पूछते हैं। आपके एडमिशन में भी ये सब इंफॉर्मेशन देखी जाती है, आप अभी मेडिकल में जाओगे वहां पे भी आपका मेडिकल होगा। ब्लड इज वेरी कॉमन, उससे क्या होता है डेटा प्रिपेयर हो जाता है, अगर कोई भी इमरजेंसी है, जैसे जब कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत कॉलेज में उस ब्लड ग्रुप के बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है, फिर उनसे ब्लड डोनेट की अगर कंडीशन होती है तो उनसे अपील किया जाता है, और बच्चे तो बहुत मोटिवेट होते हैं इन सब चीजों में। ठीक है, बस कंडीशन उनके ब्लड की सही होनी चाहिए। जैसे अभी वीकेंड वगैरह होता है, मैं ऐसे तुम्हें लॉजिकली नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारे साथ भी ये होगा या कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें केस बता रही हूँ। ठीक है, वीकेंड्स में पार्टी वगैरह करते हैं तो बॉयज गर्ल्स कॉलेज में क्या होता है ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, तो अल्कोहल रहता है उनके ब्लड में, तो वो फिर फंस जाते हैं ऐसे केसेस में, ऐसा कोई सिचुएशन आता है। अगर वो ब्लड ग्रुप से उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है तो फिर अब सभी को पता है कि इस तरीके की सिचुएशन वहां पे हो सकती है, तो स्पेशली वहां पे क्लॉज लगा दिया जाता है कि अल्कोहल कंज्यूम ना किया गया, वही ब्लड डोनेट करने आए। तो ये ब्लड ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका डेटा हर जगह तुम्हारा साथ तो सब सेव होता चलेगा। ठीक है, अब चलो, अब तुम लोग एकदम बढ़िया अटेंटिव होके खेल लो थोड़ा सा। ए और बी में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ए कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बी कहीं नहीं होना चाहिए। तो अब बताते चलो मुझे कि कौन किसको ब्लड डोनेट करेगा। ए नहीं मिलेगा और बी नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर? ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। चलो अब ओ को देखते हैं। ओ पहले भूल जाओ कि ये यूनिवर्सल डोनर है, क्यों यूनिवर्सल डोनर है ये ध्यान।
इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है बेटा, चिकना घड़ा है एकदम, कहीं पे भी चला जाएगा। क्यों एंटीबॉडी इसको पहचानेगी एंटीजन की तरह? ये तो आरबीसी हो गई, प्लेन आरबीसी। तो भैया इसने ओ को दिया, ओ में तो जाने किसी का भी खुद का ब्लड ग्रुप तो ट्रांसफर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओ वाला ओ को तो दे ही सकता है, ये सबका सबके साथ चलेगा। ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है। क्लियर? ओ वाला ए को क्यों दे दिया? क्यों दे दिया? क्योंकि इसके ब्लड में क्या है, एंटी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो पेंसिल से लिख लेना, यहाँ एंटीबॉडी बी होगी, यहाँ एंटीबॉडी ए होगी, यहाँ एंटीबॉडी नहीं होगी। क्लियर? अब ओ वाला जब इसको इसको दिया, ओ को तो कोई बात ही नहीं है, दे सकता है। ए को दिया तो इसके पास तो एंटीजन था ही नहीं, तो कोई बात नहीं। बी को बी चाहिए ना रिएक्ट करने के लिए, उसको बी मिला क्या? नहीं मिला, उसने ए को भी दे दिया ब्लड। बी वाले को उसने दिया, फिर से वही बात है, उसके पास कोई सरफेस एंटीजन नहीं है, तो ए को ए मिला क्या रिएक्ट करने के लिए? ए को ए मिला? नहीं मिला। कोई कोएगुलेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आने दो ब्लड। फिर ओ ने ए बी को दिया, यहाँ तो कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, चलने दो ब्लड को, कोई कोएगुलेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो ओ क्या हो गया इस वजह से, क्योंकि उसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, दैट्स वाई वो क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। डोनर दे सबको सकता है। ओ वालों की महानता ये है कि ओ ब्लड ग्रुप में, और वो भी अगर ओ निगेटिव हो गया तो बड़ा रेयर हो जाता है वो। और एक बॉम्बे ओ ग्रुप होता है, वो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। क्लियर? तो आते हैं अपन तीनों को देखेंगे पारी पारी। तो ओ वाले, जैसे तुमने वो सुल्तान मूवी थी, क्या थी यार, हाँ सुल्तान मूवी, अनुष्का और सलमान खान की, उसमें उसके बच्चे की डेथ हो जाती है और वो उसको माफ नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसका उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप रहता है ओ, और उसको डोनेट ब्लड सिर्फ उसका हस्बैंड ही कर सकता है, मतलब सलमान खान कर सकता है। और वो उस टाइम वहां पहुंचता नहीं है, अपने किसी कंपटीशन वगैरह किसी टूर्नामेंट वगैरह में रहता है। तो उस चीज की स्टोरी बनाई गई थी उस मूवी में। तो ओ इज रेयरेस्ट व्हेन उनको खुद ब्लड की नीड पड़े। तो ओ वालों को हमेशा डेटा रखना चाहिए कि उनके आसपास ओ ब्लड ग्रुप का कौन कौन प्रेजेंट है। क्लियर? अब चलो अगला तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बोल रही, मैंने समझा दिया। ए ब्लड किसको दे सकता है? ए को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया। बी को दे सकता है क्या? बी के ब्लड में एंटीबॉडी है, बी सॉरी ए दे सकता है? नहीं दे सकता है। ए बी को दे सकता है? ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी को भी दे सकता है। तो ए किसको किसको ब्लड दे दिया? ए बी को दिया और ए को दे दिया। नाउ बी पे आते हैं, सेम बात। बी है ब्लड ग्रुप, तो इस ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन आ रहा है, और सर पे ये जो जिसके बॉडी में वो ब्लड जाएगा उसके पास ए है, तो पहले तो बी, जिसका ब्लड ग्रुप है वो तो चला ही जाएगा। ठीक है, बी बी को दे सकता है आराम से, और क्योंकि दोनों का एंटीजन एंटीबॉडी कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी ए को दे सकता है क्या? ए लेके बैठा है एंटी बी एंटीबॉडी, तो बी भी आएगा, कोएगुलेट कर जाएगा, नहीं दे सकता। ए बी को दे सकता है, हाँ फिर से दे सकता है, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है ब्लड में, दैट्स वाई बी ए बी को भी दे सकता है। तो बी में क्या आ गया, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ओके, अब ए बी की बात करते हैं। ए बी है, मतलब इसके सरफेस पे दोनों एंटीजन लेके घूम रहा है, तो ये यहाँ भी नहीं जा सकता, ओ के पास भी नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों एंटीबॉडी है। ए से कोएगुलेट ए कर जाएगा, बी से कोएगुलेट बी कर जाएगा। क्लियर? ए बी वाले ब्लड ग्रुप ओ को नहीं दे सकता। ओके मैम, ठीक है, मान लेते हैं ए कॉमन दिख रहा है, ए को दे देगा मैम। नहीं बेटा, बी भी है ना यहाँ पे, और ए के पास क्या है, बी एंटीबॉडी है, बी भी रिएक्ट कर जाएंगे। ए बी ए को भी नहीं दे सकता। ए बी बी को दे सकता है क्या? नहीं, नहीं मैम, सेम उसी तरीके से जैसे इसके बी का रिएक्ट कर रहा था, अब यहाँ ए वाला रिएक्ट कर जाएगा। तो ए बी ब्लड डोनर डोनेट नहीं कर सकता बी को, क्योंकि उसके पास है एंटी ए एंटीबॉडी, तो ब्लड ए कोएगुलेट कर जाएगा। ए बी किसको दे सकता है? अपने को तो दे ही सकता है।
तो ए बी के बेचारे की व्यथा ये है कि वो किसी को ब्लड नहीं दे सकता सिवाय ए बी, लेकिन वो सबसे ब्लड ले सकता है। चालाकी उसकी यही है कि ए बी सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि उसके ब्लड में ऑलरेडी कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो अब आने वाले ब्लड के सरफेस एंटीजन से रिएक्शन करने का चांस ही नहीं बनता। ओके, क्लियर? तो ए बी बिकम यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर इज ओ। कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, रटोगे फुल जाओ, ठीक है? अब इतना नहीं पढ़ाती मैं, डायरेक्ट इस टेबल पे आ जाती तो भी सब समझ में आ जाता, लेकिन अब ये टेबल, ये ग्राफ कुछ भी आ जाए इससे रिलेटेड, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि रिएक्शन किसके किसके बीच में नहीं होना है। क्लियर? ए बी हैज मोर बेनिफिट। यस बेटा, बेनिफिट तो है। तो ब्लड ग्रुप देखो आप, पहला ए बी एंटीजन, अगेन क्विक रिवीजन बेटा, ए बी है सरफेस एंटीजन, ए और बी एंटीबॉडी कोई नहीं, कैन गिव ब्लड टू, ए बी को ही दे सकता है क्योंकि एंटीबॉडी इसके पास तो कोई नहीं है, उधर कहीं ना कहीं एंटीबॉडी टकरा जाएगी। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्लियर? देन ब्लड ग्रुप ए, सरफेस एंटीजन ए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सबको क्लियर हो गया आज। एटलीस्ट घर में सबसे घूम घूम के पूछ लेना कि सबके सरफेस का एंटीजन क्या है। क्लियर? एंटीबॉडी अपोजिट होगा, बी एंटीबॉडी होगा। कैन गिव ब्लड, बी एंटीबॉडी है, ए एंटीजन है, कभी भी ए को नहीं दे सकते, मतलब ए को दे देगा, एंड कभी भी जिसमें भी आपके बी एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी होगा उसमें नहीं जाएगा, तो मतलब बी को नहीं दे सकता है। क्लियर? बी को हटा दो। ओ को नहीं दे सकता है क्योंकि ओ में भी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ए और ए बी हो गया। किससे ले सकता है? ओ से तो सभी ले सकते हैं, ए से ले सकता है। बी का सेम वे में फंडा वही है, जैसा ए का और बी का है वही, तो बी से बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है क्योंकि वहां कोई एंटीबॉडी नहीं है। बी एंड ओ से ले सकता है। ओ कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए एंड बी है, दोनों एंटीबॉडी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर सकता है, रिसीव करेगा। जो रिसीव करेगा, दे तो सबको सकता है लेकिन रिसीव करेगा सिर्फ ओ से। इज इट क्लियर? चार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा। कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, कहीं से इसके कोई एक्सेप्शंस नहीं आएंगे। क्लियर? ये आपके एनसीईआरटी की टेबल है। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, डोनर ग्रुप। ध्यान रखना सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू डायरेक्ट बन जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। एंड डोनर कंपैटिबिलिटी तो बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे। एंटीजन सरफेस पे है आरबीसी के, एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में है, तो जब भी किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा तो उसके एंटीजन एंटीबॉडी, मेनली एंटीजन ही फॉरेन पार्टिकल है, तो एंटीजन के रिस्पेक्ट में जो ऑलरेडी रिसीवर है उसके ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो वो उसका इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग वेलकम करेगी, और वेलकम करेगी तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड के क्लॉट्स बन जाएंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं इसको, मैकेनिज्म को, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, चढ़ाना ब्लड को, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाता है। ओके, देखिए अभी एनसीईआरटी की 2 लाइन अपन ने छोड़ी थी, उसको खत्म करते हैं। You probably know that during blood transfusion, term याद रखना, टेक्निक इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नॉट ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। कुछ और वर्ड आए तो उसको नहीं करोगे करेक्ट, ट्रांसफ्यूजन। Any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, destruction of RBC, coagulation. कुछ भी आप पूछ सकता है, कोएगुलेशन वर्ड भी लिख लेना यहाँ पे। द डोनर कंपैटिबिलिटी इज ऑल्सो शोन इन 18.1, देख लिया अपन ने, ठीक है, टेबल देख लिया, ग्रुप देख लिया, और अब आगे चलते हैं, आरएच फैक्टर पे बात करते हैं। ठीक है,
From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to person with any other blood group, and hence O group individuals are called universal donor. Person with AB group can accept blood from person with AB as well as the other group of blood. Therefore, such person are called universal recipient. और यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिख लोगे एंटीजन एंटीबॉडी वाला. क्लियर. इतनी सी कहानी दी है आपके एनसीईआरटी में. और एक पोर्शन है आपका इसी का 12th में जिसको हम यहीं पे कवर कर रहे हैं. न्यूमेरिकल्स हम बाद में सॉल्व कराएंगे जब जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपको हो जाएंगे. लेकिन ब्लड से रिलेटेड पूरी नोट्स एक जगह हो जाएगी आपकी, और आप ये यहाँ पे ही लिखोगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के पीछे की इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स क्या कहती है. क्लियर. ठीक है, कोई घबराएगा नहीं. जेनेटिक्स की एबीसीडी पढ़ाएंगे और जेनेटिक्स भी ऐसा कवर होगा ना कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना. आपके मैथिली, कशिश, कौशिक, इन सबको जेनेटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया. क्या है, जीन से लेके स्टार्ट करना है अपने को, क्रोमोसोम तक पहुंचना है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, गैमेट कैसे फ्यूज हो रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट की बात क्यों नहीं कुछ समझ में आएगा. ठीक है. तो जेनेटिक डिसऑर्डर वही होते हैं जो जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर हुए हों और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो डिजीज हो गया. यहाँ पे क्या है, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करना. जैसे जस्ट सपोज हेयर का कलर डिसाइड करना, आई का कलर डिसाइड करना, स्किन का कलर डिसाइड करना, दैट ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स अभी पूरा बेस नहीं पढ़ाएंगे. सिंपल सी चीज जो आपको दिख रहा है वो है फिनोटाइप. वर्ड लिख लेना, फिनोटाइप. क्लियर. फिनोटाइप के पीछे है जीनोटाइप जो आपको दिखता नहीं है. ठीक है. तो जीनोटाइप एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिनोटाइप. आपका हेयर का कलर कैसा होगा ये आपके जीन में छुपा है, लेकिन वो हेयर ब्लैक दिख रहा है, ये कलर उसका फिनोटाइप हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. आपकी हाइट कितनी जाएगी ये आपके जीन में है, लेकिन आपकी हाइट है कितनी ये उसका फिनोटाइप है. ओके. आपके आई का कलर, आई बॉल का कलर आपके क्या है, ब्लैकिश है, ब्राउनिश है, ग्रीनिश है, ये इंफॉर्मेशन आपके जीन में है, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस किया है और उसका कलर ब्लू, ब्लैक, ग्रीन है, ये आपका फिनोटाइप है. सिंपल सी जेनेटिक्स समझ. ठीक है. जो आप दिख रहे हो, जैसे मॉर्फोलॉजी बोलते थे ना अपन, बाहरी अपीयरेंस, उसी तरीके से आपका लीवर, आपका लंग्स, आपका हेपेटिक, वॉट एवर, जहाँ जहाँ आप जो समझ सकते हो, एवरीथिंग जो आपको दिख रहा है वो सब फिनोटाइप है. ठीक है. उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के जीन में सेव है और वो एक्सप्रेस होके अपने को फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रही. इतनी सी बात फंडामेंटल है जेनेटिक्स की, इसको ध्यान में रखो. और अभी यही ऐसी इंफॉर्मेशन अपने अपने पास कितने क्रोमोसोम है बेटा, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम है? बताओ तो मैं 5 मिनट कहती हूँ. सब रिप्लाई करना, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर. ट्वेंटी थ्री पेयर. अप्रोक्स क्या होता है, पिटोगे क्या? अप्रोक्स क्या होता है? जी नहीं है, अप्रोक्स में तो कहानी खत्म हो जाती है. तुम दूसरी स्पीसीज हो जाओगे अगर अप्रोक्स चले गए तो. फिक्स है, सब फिक्स है यहाँ. 23 पेयर, 46, 23, 46, 46, 46. ठीक है. ठीक है, 46 पेयर है और उसमें एक एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है. यस बेटा, 46 करेक्ट है. क्लियर. तो 23 पेयर है. अगर हम इसी को पूछे ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने क्रोमोसोम पेयर, दिमाग लगाओ जरा, ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने क्रोमोसोम है? फंसो मत, सोचो. ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने पेयर क्रोमोसोम है? ह्यूमन के अंदर तुमने बताया 23. ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने क्रोमोसोम हैं? अगर आपको पूरा ह्यूमन को स्टडी करना है. 4 कैसे होगा बेटा, 4 कैसे?
पॉपुलेशन पूछ रही हूँ मैं। 23। कितने क्यूट हो ना तुम लोग। और सोचो 8 बिलियन इंटू 23 पॉपुलेशन काउंट कर दिया वाला। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि पॉपुलेशन की स्टडी करनी हो तो कितने पेयर की स्टडी करोगे? 23 तो कॉमन हो गया, चलो कितने पेयर की स्टडी करो? अभी देखो कितना मजा आएगा तुम लोग को। ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो 22 तो सब में हो गया, कॉमन हो गया। ऑटोजोमल क्रोमोसोम बोलते हैं इनको, ऑटोजोमल। ठीक है, प्लस एक तो सबके पास सेक्स क्रोमोसोम है और एक मेल है एक फीमेल है। तो टोटल क्रोमोसोम हम पॉपुलेशन में कितने हैं? 24 पेयर। एग्री? समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? हाँ, यस यस। तो या तो मेल है या तो फीमेल है, तो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो उसी 22 क्रोमोसोम में, ऑटोसोमल में, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन नहीं है। सिंपल सी बात इतनी समझो, बाकी जेनेटिक्स अपन बाद में पढ़ेंगे। तो जो 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल नंबर 9 पे, क्रोमोसोम नंबर 9 पे इंफॉर्मेशन है, मतलब ये जीन आपकी कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 9 पे, 9वें क्रोमोसोम पे आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाले जीन प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो फेनोटाइपिक अपीयरेंस देंगे, तो आपका ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। The ABO gene is autosomal. The gene is not on other sex chromosome. ना X पे है ना Y पे है, इन पे नहीं होता है। सिंपल, ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। A and B blood group, ABO gene locus is located. Locus means उसका एड्रेस, लोकेशन। अपने को कवर भी करना है, इसलिए बेटा यहाँ पे भी बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, जस्ट ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की इस लोकेशन पे। ठीक है, ये रत्नागिरी है, रत्नागिरी में इस जगह पे तुम्हारा कॉलोनी है, तुम्हारा घर है। तो वो क्या हो गया? लोकेशन। तो लोकस ऑफ जीन, क्रोमोसोम 9 पे पूरी की पूरी एबीओ जीन तो नहीं है, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन भी है। तो लोकेशन ऑफ जीन दिया हुआ है, यहाँ पे लोकस का नाम नहीं दिया है, कहाँ पे है तो जरूरत भी नहीं है अभी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है। डॉट, वो डॉट जहाँ पे वो जीन पर्टिकुलर जो आप पढ़ रहे हो वो वहां प्रेजेंट होगा। ए एंड बी ब्लड ग्रुप्स आर डोमिनेंट। अब जेनेटिक्स में एक वर्ड आता है डोमिनेंट, एक वर्ड आता है रेसिस। क्लियर? एबीओ सिस्टम में ए और बी बेचारे हैं भयंकर वाले डोमिनेंट, ओ की चलने नहीं देते हैं। ठीक है, ओ है भयंकर वाला रेसेसिव, कभी नहीं आता, इसलिए मैंने तुम लोगों से पूछा था कि मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, क्योंकि ओ कभी आएगा ही नहीं जब तक ए और बी वहां पे रहेंगे। ओ सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब दोनों के पास ओ प्रेजेंट हो। एक एक इनके भी पापा मम्मी से इनके पास दो आया होगा ना बेटा, तो इनके पास ओ ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी ओ हो सकता है। क्लियर? लेकिन एक क्रोमोसोम ओ वाला होना चाहिए, भले ही उनके में एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और पेरेंट्स का ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर? जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तब आपका ओ ब्लड ग्रुप आने का जो चांसेस है वो यही है, होगा तुम्हारा एक ही केस में, तुम्हारा ब्लड ग्रुप एक ही केस में होगा, जब तुम्हारे दोनों पेरेंट्स से आने वाला जो क्रोमोसोम है वो ओ आ जाए, तो रिजल्टेंट आपको ओ ब्लड ग्रुप मिलता है। इससे पैटर्निटी टेस्ट क्लेम हो जाता है कि ये बच्चा हमारा है या नहीं है, ये क्लेम कर देते हैं लोग। क्लियर? ब्लड ग्रुप से भी, डीएनए से तो करते ही हैं, ब्लड ग्रुप से भी क्लेम करते हैं, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। तो समझ में आया? नहीं आया होगा आई थिंक, अभी दोबारा सुनो अच्छे से। ए बी डोमिनेंट है, ए जब रहेगा तो ए ही ब्लड ग्रुप रहेगा। अब देखो ये हुए, एक मिनट रुको, पहले कंटेंट कंप्लीट कर लेते हैं। ए एंड बी ब्लड ग्रुप आर डोमिनेंट ओवर द ओ, मतलब ओ प्रेजेंट होगा और ओ के साथ ए और बी का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा, ओ कतई नहीं होगा। क्लियर? ए एंड बी ग्रुप्स जीन्स आर कोडोमिनेंट।
कोडोमिनेंट मतलब ए और बी एक साथ आ गए तो ए बी ब्लड ग्रुप बनने के चांसेस हैं। दैट इज द कोडोमिनेंस फिनोमेना ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बाद में बात करेंगे, अभी बस को का मतलब साथ में डोमिनेंट है, ठीक है। दोनों हारने को तैयार नहीं है, दोनों हारने को तैयार नहीं है, दोनों एक साथ आ गए मतलब मम्मी पापा से ए और बी आ गया तो बच्चे में ए बी ही होगा। दोनों बराबर के टक्कर से लड़ रहे हैं, ए नहीं हारेगा नहीं बी हारेगा, तो बच्चा बोलेगा ठीक है भैया हमको ए बी बना दो, ठीक है। तो ए बी वाले जितने हैं, उनकी कहानी ये है, उनके मम्मी पापा से या ए और बी आया हुआ है। क्लियर, समझ में आया। तो कोडोमिनेंस, तो आपको ब्लड ग्रुप में दो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट के। होता है बेटा, जीन में एलिल होते हैं, जीन्स होता है और जीन का ही कंट्रास्टिंग फीचर लिया हुआ एलिल होता है, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। तो जस्ट सपोज पापा के क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है तो उसकी एलिल मम्मी पे प्रेजेंट है, और दोनों को एलिल बोल सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में। तो एक फॉर्म है, दूसरा उसका अल्टरनेटिव फॉर्म। आपके पास दोनों जीन नहीं आएंगे, एक क्रोमोसोम पेयर से जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको आपके पास एक अलग कॉम्बिनेशन आएगा और एक एक का कोई आ सकता है, ये चांसेस होते हैं जेनेटिक्स में। तो उसी केस में यहाँ पे क्या है कि जब ब्लड ग्रुप वाला आप जेनेटिक्स पढ़ते हो तो इसमें क्या है, या तो मदर से फादर से जब ग्रुपिंग होगी तो दोनों में से एक एक आना कंपलसरी है। ओ ओ तुम्हारा ब्लड ग्रुप है, उसके लिए कंपलसरी क्या है, देखो ओ के साथ ए आ गया, ओ के साथ अगर ए आ गया तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ओ के साथ बी आ गया तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाए बी हो जाएगा। ओ के साथ ए बी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ए बी दो क्रोमोसोम पे है, तो ये तीन हो जाएगा, तीन नहीं सेट होता है, एक मदर से एक फादर, तो ए बी के साथ ओ का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ए और ओ, बी और ओ, ए ओ है तो ए डोमिनेंट है ओ पे, ए ब्लड ग्रुप, बी और ओ है, बी डोमिनेंट है ओ पे, बी ब्लड ग्रुप। क्लियर। ओ किस केस में आएगा, बेचारा दोनों रेसेसिव आ जाए, मदर से भी ओ आ गया फादर से भी ओ आ गया, जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 6 पे लोकेशन पे जीन एक्सप्रेस होने के लिए आए हैं वो ओ हैं। अब इस रिजल्टेंट ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहली चीज जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक्स कहती है वो है ए बी और ओ, दैट इज मल्टी जीन, दो से ज्यादा है ना, ए जीन बी जीन ओ जीन, तीन जीन डिसाइड कर रहे हैं, मतलब एक जीन के तीन फॉर्म। क्लियर, एक फॉर्म दो फॉर्म तीन फॉर्म, तो इसको बोलते हैं मल्टी एलिल। मल्टी एलिल, तीन एलिल नहीं बोलेंगे, मल्टी एलिल। अभी जितना समझ में आ जा रहा है ओके है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ब्लड ग्रुप निकालने आ गया उतना भी बहुत है। और ए और बी जो है वो डोमिनेंट, रेसेसिव, को डोमिनेंट, तीन बातें अभी मैंने बताई तुम्हें, डोमिनेंट, रेसेसिव, को डोमिनेंट। अरे तुम दो दोस्त हो, कोई बहुत तेज डांटने वाला है, कोई बहुत डोमिनेटिंग है, तो वो कैसा हो जाता है डोमिनेटिंग, तुम अपनी बात नहीं कर पा रहे हो तो भी उसकी बात थोड़ी थोड़ी मान लेते हो कि अरे इसकी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, तो वो दोस्त डोमिनेंट हो गया, तुम रेसेसिव हो गए। क्लियर। और दोनों की अच्छे से दोनों चल रहे हो साथ साथ तो क्या हो गया, को डोमिनेंट, दोनों का डोमिनेंसी दिखेगा। मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट अपन अभी बस समझ रहे हैं, पूरा जेनेटिक्स का फंडामेंटल पढ़ेंगे तो चैप्टर ही बदल जाए, तो फोकस रहना है। एबीयू के अंदर जेनेटिक्स की कौन सी कैटेगरी आ रही है, मल्टीपल एलिल की, मतलब एक दो से ज्यादा एलिल है, यहाँ पे तीन एलिल दिख रहा है आपको ए बी ओ, एंड कोडोमिनेंस की, ए और बी कोडोमिनेंट है। ओके क्लियर, आगे बढ़ने दोगे, बड़े बड़े बेटा, नहीं आया समझ में तो बोलो, अभी फिर से समझाएंगे। तो ए और बी जो है वो क्या है, को डोमिनेंट है, अगर ये एक साथ में आ रहे हैं तो दोनों ब्लड ग्रुप आपका ए बी में आ जाएगा, ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। ए बी और ओ का बोलो ना, ए बी और ओ का बोलो। अभी देखते बेटा एक बार अपन उसमें देखते हैं टेबल में, ईच पर्सन हैज टू कॉपीज ऑफ जीन, यस एग्री, एक मेल से आया है एक फीमेल से आया है, एक पापा से आया है एक मम्मी से आया हुआ है, तभी हमारा जाइगोट बना था। कोडिंग फॉर देयर एबीओ ब्लड ग्रुप, वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल इन ओरिजिन। कितनी बात समझ में आई अभी मनाली, एलम सबको,
मनाली रुको, बता रही हूँ वो दोबारा। इतना समझ में आया? ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बस अभी इतना बताओ। चलो अब आगे देखते हैं। क्लियर? अब ये देखो, जीन जीन को लेके बात करते हैं, तब बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, देयर इज पॉसिबिलिटी, अब बस कंडीशन देखते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए है, मतलब पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है बेटा, ठीक है। ए उसका फिनोटाइप है। ये सपोज मैं ही मान लेती हूँ, ये मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप है, ये मेरे पापा का ब्लड ग्रुप है। पता नहीं ये पॉजिटिव, चलो हाँ ठीक है, नहीं होगा। चलो अभी बस ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। ये एक पर्सन का है, पर्सन का ब्लड ग्रुप है, ये दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप है। लेकिन इस पर्सन के अंदर दो जीन होंगे, उसके मम्मी उसके मम्मी पापा का, मतलब मेरे दादी नानी नाना का ब्लड ग्रुप यहाँ पे है, नानी नाना से आए हुए जीन, मेरे दादी दादा से आए हुए जीन यहाँ पे है। क्लियर? तो मेरी मम्मी में चला गया, आया हुआ है आई ए और आई ओ, और आई ए और आई से रिप्रेजेंट करते हैं जीन को, ठीक है, ब्लड ग्रुप के जीन को। तो ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं बेटा। क्लियर? इस तरीके से लिखते हैं। अभी तुम लोग ये वाला लिखो, ठीक है, आई ए। तो आई ए और आई ओ, जस्ट सपोज उनके मम्मी का आई ए रहा होगा, उनके पापा का आई ओ आया होगा। तो आई ए और आई ओ में मैंने क्या बताया, ए डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। क्लियर? ठीक है। कॉम्बिनेशन हो सकता है ए और ओ का कॉम्बिनेशन हुआ, जीनोटाइप क्या बन गया उसका, ए ओ। एक ये पॉसिबिलिटी है, तब भी रिजल्टेंट उसका मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, मतलब मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव निगेटिव की तभी बात ही नहीं करते। दूसरा क्या है, मम्मी के नानी से मतलब मम्मी के मम्मी से ए आ जाए और पापा से भी ए आ जाए, तो ए के कॉम्बिनेशन से भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। तो दो पॉसिबिलिटी तुम्हें यहाँ दिख रही है, हर एक पर्सन के अंदर दो जीन है, उसके मदर और उसके फादर। क्लियर? मदर फादर के जीन का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप ए होने की पॉसिबिलिटी क्या है कि मदर के पास और फादर के पास, या तो दोनों के पास ए है, तब तो कोई डाउट ही नहीं है, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। या तो ओ रेसेसिव वाला हो सकता है, क्योंकि वो रेसेसिव है, वो डोमिनेंट नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, लेकिन वहां प्रेजेंट है। क्लियर? जैसे जब सपोज कोई दो लोग हैं और बोल कोई एक ही रहा है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे ना कि दो दो नहीं है, दो थे लेकिन एक बोल रहा था। तो जीन दो थी लेकिन एक एक्सप्रेस हुई। ओके, इसमें से भी एक ही एक्सप्रेस होगी, या तो ये या तो ये, लेकिन ए का चांसेस है, तो डोमिनेंट तो ए ही होगा। इज इट क्लियर? बी है तो बी वाले में भी चांसेस वही है, बी और ओ। बीओ आया, ओ रेसेसिव है, नहीं एक्सप्रेस होगा, बी एक्सप्रेस हुआ, उसका ब्लड ग्रुप का जीन बीओ है, लेकिन एक्सप्रेस हुआ है ब्लड उसका क्या है, बी है। सिमिलरली बी भी होगा तो ब्लड तो बी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ए बी में क्या है, को डोमिनेंस, यही बता रही हूँ, देखो आओ, को डोमिनेंस, इसमें ये डोमिनेंट था, इसमें दोनों एक ही है, तो बेटा डोमिनेंट तो ए ही हुआ। यहाँ पे बी डोमिनेंट है, यहाँ पे बी डोमिनेंट, ठीक है, यहाँ पे ए डोमिनेंट है, यहाँ पे ए डोमिनेंट है, यहाँ पे ओ रेसेसिव है, यहाँ पे भी ओ रेसेसिव। को डोमिनेंस क्या हुआ, ए और बी दोनों है ब्लड ग्रुप, ब्लड टाइप ही ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके जीन में क्या होगा, आई ए और आई बी, एक ही कंडीशन, अभी मैंने बताया ना, एक ही कंडीशन है ए बी बनने की, कि फादर से ए आ जाए और मदर से बी आ जाए, और ए बी दोनों को डोमिनेंट है, दोनों झुकने को तैयार नहीं है कि ब्लड ग्रुप ए हो जाए या ब्लड ग्रुप बी हो जाए। वो दोनों कहते हैं हम को डोमिनेंट हैं, हम एक साथ फिनोटाइप देंगे। तो ब्लड ग्रुप ऐसी कंडीशन में एक ही पॉसिबिलिटी है, जीनोटाइप आएगा ए बी एंड ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। ठीक है, ओ है, ओ की एक ही कंडीशन है यूनिवर्सल, कि दोनों से ओ आ जाए, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ के भी एक ही चांसेस हैं, ओ और ओ रेसेसिव फॉर्म में ही एक्सप्रेस हो सकता है। ओ के साथ ए आया तो तुमने ये कॉम्बिनेशन देखा ऊपर, ध्यान से देखना, अटेंटिव होके फिर से। ओ के साथ ए आया तो ब्लड ग्रुप आपका क्या हो गया था, जीनोटाइप ए ओ है लेकिन ब्लड ग्रुप ए है। दिस इज जीनोटाइप, दिस इज फिनोटाइप, जो मैंने आपको बताया, दिख क्या रहा है क्या वो। क्लियर? ब्लड ग्रुप ओ के साथ बी आ जाता, ये वाला कंडीशन होता मदर फादर से, तो जीनोटाइप तो बी ओ होता है लेकिन ब्लड ग्रुप बी है।
और आप मुझे बताए हो मनाली कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, तो देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी कि मदर से भी ओ आया है, आईओ जीन आया है, एंड फादर से भी आईओ जीन आया है। इस केस में दोनों रेसेसिव कॉम्बिनेशन में ही, रेसेसिव हमेशा अपने को होमोलोगस पेयर में एक्सप्रेस करता है। जब जीनोटाइप में दोनों एक ही लेटर दिख रहे हैं, तो मैं देखो जैसे मैं मार्क करूं, ये होमोलोगस है, दोनों सेम है, तो ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस। रेसेसिव हमेशा होमोलोगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। इज इट क्लियर नाउ? एक मिनट बेटा, क्या बोले जा रहे थे? ए बी मैम, ए प्लस ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव कांट फॉर्म बी पॉजिटिव। पहले तो पॉजिटिव पॉजिटिव हटाओ, अभी मैंने पॉजिटिव बताया ही नहीं। सिर्फ पृथ्वी पे वो अटक जाता है क्या एक जगह? मैं जो समझा रही थी वो सुन रहा था कि ये बस बी पॉजिटिव पे अटका हुआ है? अभी ये क्लियर है सबको? अगर ए बी और ओ है, अगर ए बी और ओ है मम्मा पापा में, तो ए बी, तो ए और बी में से ही कोई कॉम्बिनेशन आएगा बेटा। देखो देखो इसको ध्यान से समझ जाना, वो बस उतना ही जरूरी है। अभी अभी हम पॉजिटिव निगेटिव पे बात करेंगे, तब हम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। पृथ्वी फोकस रहा करो, जो पढ़ा है उसी पे ध्यान दो। कोई तो स्लाइड खाली मिलो। चलो इसमें देखो, ठीक है? क्या बोल रही हो तुम कि मदर का ए बी है और फादर का ओ है? मदर का ए बी, फादर का ओ ब्लड ग्रुप है, मतलब यहाँ पे एक जीन क्या है, ए और बी, यहाँ पे क्या है, ओ और ओ। क्लियर? अब क्या पॉसिबिलिटी है बेटा? देखो, ए ओ बी ओ, यही पॉसिबिलिटी बची। तो इस केस में क्या आ जाता ब्लड ग्रुप बच्चे का? ए आ जाता। इस केस में ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा बच्चे का? बी आ जाएगा। तो देयर मस्ट बी कि उनका रेसेसिव होगा, वो वहां पे रेसेसिव होगा, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा, वो अब तुम्हारे अंदर आके एक्सप्रेस हो जाएगा। जीनोटाइप बोल रही हूँ मैं, जीन अलग होते हैं बेटा, फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप। इज इट क्लियर? ए बी है मतलब उनका जीन ए बी है, और ए बी और ओ के कॉम्बिनेशन से कभी ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। ए है या बी कैसे समझेगा? दोनों डोमिनेंट है। हाँ, तो ए बी ब्लड ग्रुप बोल रही हो ना, तो उसमें ए और बी दोनों ही होगा, दोनों डोमिनेंट है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो ए बी ना, हाँ, ए एंड बी कैन फॉर्म बी नहीं बेटा, ए एंड बी कांट फॉर्म बी ना। ए एंड बी है तो को डोमिनेंस है। तुम लोग घर में लड़ाई मत कर लेना। से यही कहती है, जेनेटिक्स से यही कह रही है कि ए बी, अगर ए और बी जीन होगा तो उसमें कॉम्बिनेशन में ए बी बने। चलो ये टेबल देखो, कितनी पॉसिबिलिटी होती है, इसके सेट होते हैं ब्लड ग्रुप बनने के। एलिल फॉर्म, अभी देखो इधर इधर यहाँ, हाँ बाद में बात करते हैं। चलो अभी देखो इधर, एलिल फ्रॉम पेरेंट वन, एलिल फ्रॉम पेरेंट टू, चाइल्ड जीनोटाइप, चाइल्ड फिनोटाइप। एकदम अटेंटिव होके, जीन मतलब जीनोटाइप, जो दिख रहा है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो फिनोटाइप है। तो फर्स्ट केस क्या है, एकदम अटेंटिव रहना। फर्स्ट केस क्या कह रहा है? एलिल फ्रॉम पेरेंट ए, पेरेंट वन, मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है, ये मदर ले लेते हैं, ये फादर लेते हैं। उनका ए है, पेरेंट टू का भी ए है, तो चाइल्ड का ए हो गया, चाइल्ड का फिनोटाइप ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब ए हैं, पूरे खानदान में ए आ गया। क्लियर? एलिल फ्रॉम पेरेंट वन, अब ये चाइल्ड के अंदर दो एलिल आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट का कुछ और हो सकता है, ए के साथ यहाँ कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए बी हो, ए के साथ यहाँ कॉम्बिनेशन था कि उनका ओ ए हो, क्योंकि वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे, तो समझो तुम लोग, ये भी तो किसी के बच्चे हैं ना, तो उनके मम्मी पापा का आया होगा। तुम लोग यहीं पर अटक रहे हो। तुम्हारे पास जैसे दो हैं, वैसे मम्मी पापा के पास भी दो हैं, मम्मी के पास भी दो हैं, पापा के पास भी दो हैं। तो ए बी में, अभी इसको डिलीट करते हैं अपन,
अब जो लिखा है बस उत्ते पे ध्यान दो। पेरेंट ए का एलिल है ए आया, और पेरेंट बी से एलिल आया ओ। ओके, तो ए और ओ में कॉम्बिनेशन बता दो फटाफट। जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ए ओ, और ए ओ में ए डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। पेरेंट वन से ए आया, पेरेंट टू से ए बी आया, को डोमिनेंस है ए बी, ए बी। पेरेंट ए वन से बी आया, ए है, सेम कहानी ए बी। पेरेंट से बी आया, बी आया, बच्चे का जीनोटाइप बीबी है और एक्सप्रेशन उसका बी हो गया। पेरेंट वन से बी आया, ओ रिसेसिव हो जाएगा, बी डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, जीनोटाइप बी हो जाएगा। पेरेंट से ओ आया, एक पेरेंट से, दूसरे पेरेंट से भी ओ आया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया, जीनोटाइप डबल ओ हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? इधर ए बी ओ का नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता ना बेटा। ए बी ओ तीन जीन कहीं नहीं आएंगे, तुम ये चीज समझो, तीन जीन नहीं आएंगे। ए बी है तो जब गैमेट बनता है, मियोसिस होती है तो हाफ हो जाता है ना बच्चा, हाफ हो जाता है ना। तो उस गैमेट को बनने में अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो गैमेट को बनने में या तो उसका ए गैमेट बन सकता है, ये स्पर्म बना दिया, चलो फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो जब मियोसिस में हाफ हो रहा है तो या तो वो ए हो जाएगा या तो वो बी हो जाएगा। तो अब उसके दो गैमेट, दो पॉसिबिलिटी आगे जाके फ्यूज होने के। तो सेम वे में मदर का होगा, मदर का भी अगर जो सपोज ए ओ है तो उसके पास भी एक फीमेल गैमेट है, एक के पास ए है, एक के पास ओ है। तो ओ और ए के मिलने के कॉम्बिनेशन के चांसेस हैं, ए और ए के कॉम्बिनेशन के चांसेस हैं, ए और ओ के मिलने के कॉम्बिनेशन है, और क्या चांसेस हैं, बी और ए के चांसेस हैं, बी और ओ के चांसेस। ठीक है, मतलब ए दोनों से मिल सकता है और बी भी दोनों से मिल सकता है, इससे जेनेटिक्स डिसाइड होती है। वेरी गुड, आ गया समझ में, बाकियों को समझ में आया? आरएस तो हो ही नहीं पाएगा लग रहा है। चलो बताओ, तो एक क्वेश्चन सामने लिखा है, फटाफट बताओ। एवरीथिंग क्लियर? हाँ, इसको अटेंटिव होकर दोबारा भी पढ़ना। चलो क्वेश्चन बताओ। अ पर्सन ब्लड ग्रुप इज ए बी, अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ही कैन डोनेट आरबीसी टू विच ब्लड ग्रुप? वेरी गुड, फटाफट। ए बी है मतलब दोनों दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दे सकता है ए बी को। चलो अब पॉजिटिव निगेटिव वाला फटाफट सुनो। आ गए बंदर भैया। बंदर भैया कहते हैं कि हमने दिया है, पहली बार डिस्कवरी किया था रेसस मतलब दूसरे एंटीजन का, क्लियर, दूसरा एंटीजन का रेसस मंकी से आइसोलेट किया गया, और जैसे अभी आपने देखा ए और बी एंटीजन, उस तरीके से ये एंटीजन था डी एंटीजन, और क्योंकि मंकी से आया था इसलिए इसको आर एच बोलते हैं, तो आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव। अब सिंबल सा फंडा है, या तो वो एंटीजन प्रेजेंट है या तो वो एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला बेटा, अब मेरा फिर से मैं अपना ही एग्जांपल ले रही हूँ, मैं हूँ ए पॉजिटिव, ठीक है, मेरे आरबीसी के सरफेस पे है ए एंटीजन, सब एग्री कर जाओ, बोलो यस मैम, ठीक है, और मेरे आरबीसी के सरफेस पे है डी एंटीजन। क्लियर, मेरा ब्लड ग्रुप हो गया ए से ए, डी से पॉजिटिव। क्लियर, मेरे सरफेस पे रहता सिर्फ ए एंटीजन, डी एंटीजन एब्सेंट, तो मेरा ब्लड ग्रुप हो जाता ए निगेटिव। तो जिसके जिसके ब्लड ग्रुप में है पॉजिटिव, जो कि 80% होती है अपने पॉपुलेशन में, उन सब के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है। एम आई क्लियर? तो आई जीन जो आपका कॉम्बिनेशन अब बना, अब टोटल कॉम्बिनेशन जो बने आपके पॉपुलेशन में, वो बन गए 8 ब्लड ग्रुप के ब्रॉडली, ठीक है। ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ओ है और पॉजिटिव आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। इज इट क्लियर? टोटल ब्लड ग्रुप कितने हो गए?
8. Very good. Clear? In 1940, the RH factor was discovered as a result of studying rhesus monkeys, एक species है monkeys की, when blood from monkeys was injected into rabbits and guinea pigs, it clotted. वहां पे clotting का reason find out किया गया, तो वहां पे एक नया antigen discover हुआ और उस antigen के respect में antibody present थी और blood coagulate कर गया, तो वो find out किया गया कि ये RH grouping system आ गया. ओके, क्लियर है? अभी एनसीईआरटी देख लेते हैं, उसके बाद अपन एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट लिखेंगे. अनदर एंटीजन, द आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkey. चलो देखते हैं. सिमिलर टू rhesus monkey, प्रेजेंट इन rhesus monkey, बेटा अंडरलाइन कर लेना, is also observed on the surface of RBC of majority, nearly 80% of humans. डेटा मार्क कर लेना, एमसीक्यू है ये. क्लियर? पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब 80% पॉपुलेशन में ह्यूमंस में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है. Such individuals are called RH positive and those in whom these antigen is absent, they are called RH negative. An RH negative person is exposed to RH positive. अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म आती है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ पूछा जाता है. क्लियर? समझना अब इसको. RH negative person is exposed to RH positive blood will form specific antibody. RH positive है मतलब उसके सरफेस पे D एंटीजन था. अब RH negative blood एक्सपोज हो गया मतलब मिक्स हो गया है RH पॉजिटिव से, तो पहले तो इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं रहा होगा क्योंकि इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है. क्लियर? ध्यान से सुनना एक एक स्टेप. लेकिन जब इससे एक्सपोजर हुआ तो इसका इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी को फॉर्म कर देगा. ये लिखा है इस कहानी में, इस लाइन में. RH negative person if exposed to RH positive blood will form specific antibodies against the RH antigen. As a resultant वो क्या फॉर्म कर दिया? स्पेसिफिक एंटीबॉडी को फॉर्म कर दिया क्योंकि वो RH एंटीजन से एक्सपोज्ड हुआ है और इम्यून सिस्टम अंदर बैठा हुआ है, वो पहचानता है कि ये वाला रिसेप्टर मेरे बॉडी का नहीं है. Therefore, RH group should also be matched before transfusion. इसलिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन हमेशा देखना चाहिए कि ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव वाले का ब्लड चढ़े, ठीक है, बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव वाले ब्लड चढ़े, ए बी पॉजिटिव को ए बी पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़े. अदरवाइज फिर एंटीकोएगुलेशन रिएक्शन आपका वहां पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. स्पेशल केस, ये स्पेशल केस मार्क कर लेना, ऑफ RH incompatibility mismatching, clear, has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of fetus. अब देखो बात समझो, यहाँ पे फिर से जेनेटिक्स है, समझने की स्थिति में हो तो पढ़ाएं, अदरवाइज खत्म कर. बताओ, कंटिन्यू रखें, पढ़ाएं ना, ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं. जिसको भी प्रॉब्लम हो यहाँ से एक ब्रेक लेने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो देख लेगा. ध्यान से सुनो, फिर से जेनेटिक्स है यहाँ पे. RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर, इसको मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से सबसे ज्यादा मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं. अगर माँ RH नेगेटिव है, इसका मतलब उसके RBC के सरफेस पे D एंटीजन अब्सेंट है. क्लियर? फादर RH पॉजिटिव था, फादर RH पॉजिटिव है, था नहीं, RH पॉजिटिव है, और उनसे बना हुआ जो फीटस है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट जो फीटस है वो आया मदर वॉर्म में. क्लियर? समझो ना, वो आएगा मदर वॉर्म में, यूट्रस में. मदर वॉर्म में आया तो उसके पास पॉजिटिव और निगेटिव के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि फादर का RH पॉजिटिव ब्लड था और मदर का RH निगेटिव है, अभी भी है, ब्लड ग्रुप नहीं बदलेगा किसी का. तो इस फीटस का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? पॉजिटिव इज डोमिनेंट ऑन निगेटिव, तो फीटस का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, मदर आ जाएगी अब खतरे में. क्लियर? ये वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ लिखा था कि इफ RH नेगेटिव पर्सन exposed to RH positive blood will form specific antibodies against the RH antigen.
ठीक है। अब यहाँ कंडीशंस है कुछ, ध्यान से सुनना। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं होता है, मदर का ब्लड फीटस के ब्लड से मिक्स नहीं होता है, प्लेसेंटा ब्लड को नहीं क्रॉस करने देता है। फिर ऑक्सीजन जा सकता है, न्यूट्रिएंट जाता है, एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेड, मेंटेन है वो। लेकिन फीटस का ब्लड दूसरा है, मदर का ब्लड दूसरा है। दैट्स वाई मदर का ब्लड ग्रुप अलग होता है, फीटस का ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। जैसे मेरी मम्मी और मेरा कॉमन है, मेरी बहन का भी ये, मेरे पास भाई का भी ये, कृषु का भी ए पॉजिटिव है, तो हम लोग सबका कॉमन ही चलता है। क्लियर, समझना। तो RH पॉजिटिव फीटस है, मतलब मदर की वॉम्ब में जो बेबी ग्रो कर रहा है उसके ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव एंटीजन है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? समझ आई? यस, वेरी गुड। तो अगले बम्बारमेंट के लिए तैयार रहो कि क्या होने वाला है यहाँ पे। क्लियर। A special case of RH incompatibility has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. अब इसका पॉजिटिव कहाँ से आ गया, ये एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए। यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, फादर इज RH पॉजिटिव, फादर RH पॉजिटिव, बात खत्म। बच्चा तो मदर के ही अंदर आएगा। RH antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are, पहली प्रेगनेंसी जब मदर की होगी उस टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा, मदर को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने वाला था, क्योंकि दोनों का ब्लड जो है वो वेल सेपरेटेड है बाय द प्लेसेंटा। मार्क करना इस टाइम को, प्लेसेंटा से सेपरेटेड है। हाउएवर ड्यूरिंग द सेकेंड द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood. अब जब डिलीवरी हो रही है, मदर डिलीवर कर रही है बेबी को, पता है तुम लोगों को वहां पे बहुत सारा ब्लड रिलीज होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, कुछ कुछ रप्चर हो रहा है, कुछ ऑपरेट हो रही है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो उसका अम्बिकल कॉर्ड है, बच्चे का अम्बिकल कॉर्ड है, उससे और मदर के ब्लड के बीच में मिक्सचर हो जाए, ठीक है, एक्सपोज हो जाए। तो वही जो ऊपर लाइन लिखा था कि RH नेगेटिव एक्सपोज टू द RH पॉजिटिव ब्लड, ठीक है, मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड। अब डिलीवरी हो गई, बच्चा तो अच्छा ग्रो करने लगा, मदर को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मदर को पता नहीं है उसके अंदर उसका ब्लड ग्रुप वही है, लेकिन उसके अंदर अब एंटीबॉडी आ चुके हैं, उसके अंदर अब एंटीबॉडी आ गए, क्योंकि पहली डिलीवरी के टाइम उसका ब्लड मिक्स हुआ है, उसका ब्लड ग्रुप नहीं बदला है, समझना। उसके अंदर जो बच्चे का एंटीजन, बच्चे का ब्लड आया, उस ब्लड के रिस्पेक्ट में एंटीबॉडी फॉर्म हो गए। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट ऑरेंज एंटीजन इन हर ब्लड, ठीक है, बन रहा है उसके ब्लड में, और इसको टाइम लगता है, तो तुरंत तो उसको कुछ नहीं होगा, और उसको होगा भी नहीं जब तक एंटीजन नहीं आएगा। अब केस क्या है, केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई, तो उसको पता है कि उसका ब्लड ग्रुप तो है RH नेगेटिव, जो भी है A नेगेटिव है जस्ट सपोज, लेकिन उसके ब्लड में एक्सपोजर तो हो चुका है, क्लियर, एंटीबॉडी बन चुकी है। अब दोबारा जब वो एंटीजन मदर वॉर्म में आ रहा है, मतलब ब्लड आया, बेबी बेबी आया, तो अगेन कहानी वही है, पेरेंट तो वही है, फादर RH पॉजिटिव, फीटस भी है RH पॉजिटिव, और मदर के ब्लड के अंदर आ चुका है RH एंटीबॉडी। अब ध्यान से सुनो, ये अबॉर्शन का केस है, ठीक है। RH antibodies from the mother, RH negative can leak into the blood of the fetus. एंटीबॉडी ट्रेवल हो सकते हैं, IgG can cross the placenta, एक इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रही हूँ, इसी तरीके से एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। RBC मिक्स नहीं हो सकती, बट एंटीबॉडी क्रॉस कर गया, एंटीबॉडी क्रॉस कर गया तो उसके पास एंटीजन था, मतलब उसके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं था। फीटस RH पॉजिटिव है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी एब्सेंट था, एग्री कर रहे हो, एब्सेंट है, लेकिन मदर से ट्रेवल कर गया एंटीबॉडी एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, और ये केस हो जाता है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस,
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। क्यों हुआ? क्योंकि एंटीबॉडी ने उसको एंटीजन की तरह ट्रीट कर दिया, ठीक है, बेबी ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। अब इट डिपेंड कि उसके मदर के अंदर कितने अमाउंट में एंटीबॉडी है और कितना वो सीवियर रिएक्शन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिखेगा और एबॉर्शन तक की चीजें जा सकती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस। आरबीसी को डैमेज कर रहा है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, फीटस के आरबीसी को डैमेज करना। This can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. अब क्या है, इसका ट्रीटमेंट दे दिया, क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए लाइन बाय लाइन आ गया तुरंत ही। एक बार पढ़ लो, फिर हम डिटेल में इसमें बात करते हैं, इमेज दिखाते हैं। तो मदर का क्या है कि जब डिलीवरी के टाइम, अब उसके ऐसे ही उसका केस हिस्ट्री चलने लगा कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसका बेबी कंसीव सही से मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो डॉक्टर ने एनालिसिस कराई, सारी रिपोर्ट आई, उसमें पॉजिटिव निगेटिव वाली चीज पकड़ाई। तो अब इस ऐसे केस में जब पहले से, क्योंकि डॉक्टर को ये पॉसिबिलिटी पता चल चुकी है, तो ये भी चेक कर लिया जाता है। और ये अगर केस है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी ही मदर को एंटीबॉडी वाला इंजेक्शन दे दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन दिया मतलब बाहर से ही दे दिया गया, उसको फॉर्म करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो बाहर से दिया गया। तो जो एंटीजन, जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हुआ था, उसको उसके ऊपर इम्यून अटैक हो गया। अब वो मदर के ब्लड में नहीं पूरा ट्रैवल करके नहीं जा रहा है कि वो जाके नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करा दिया, तो आर्टिफिशियल ड्रग को ट्रांसपोर्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा दिया गया और उससे अब उसके सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस कैन बी, एक तो यहाँ पे डिजीज का नाम, कंडीशन का नाम याद रखना है आपको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, एंड दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ आरएच एंटीबॉडी टू द मदर आफ्टर। बच्चे को देने की जरूरत नहीं है, मदर को देना है आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। कितनों को समझ में आई ये कहानी? क्लियर है? ठीक है, इस पे कल थोड़ा सा एक बार और डिस्कशन कर लेंगे। अभी बस हम ये तुम्हें नोट्स तो अपलोड कर ही देंगे, तुम लोग एक बार आरएच फैक्टर देख लेना और ये इमेज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, मदर कैसी है? मदर है आरएच निगेटिव, मदर है आरएच निगेटिव, फादर है आरएच पॉजिटिव। क्लियर? इनका जब गैमेट फ्यूज किया, जो बेबी मतलब जाइगोट बना, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा है? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव में पॉजिटिव इज डोमिनेंट, पॉजिटिव डोमिनेंट है। ओके, तो बेबी का ब्लड ग्रुप जो भी आएगा ब्लड ग्रुप के साथ वो क्या है? आरएच पॉजिटिव है। मदर अभी भी निगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है। एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन, जब उसकी डिलीवरी हो रही है, बेबी डिलीवर हो रहा है, तब ये ब्लड मिक्स हो गया मदर ब्लड से, और ये इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा कि मदर को इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और मदर के ब्लड में धीरे धीरे इस एंटीजन के अगेंस्ट में, क्योंकि आरबीसी पे है डी एंटीजन, इस एंटीजन के अगेंस्ट में मदर के ब्लड में एंटीबॉडी फॉर्म हो चुकी है। और अब वो जब सेकेंड टाइम में वो बेबी कंसीव करेगी, मदर कंसीव करेगी, तो उसके अंदर इसके ब्लड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसका ब्लड ग्रुप नहीं चेंज हुआ है। और ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं, और ये प्लेसेंटा क्रॉस कर देंगे तो उसको डैमेज कॉज करेंगे प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो इसका क्योर कहाँ हो सकता है? लॉजिकली सोचो, इसका क्योर यहीं पे है, सिर्फ इस टाइम में, डिलीवरी के टाइम में। दिस इज नेचुरल फिनोमिना, दिस इज नेचुरल फिनोमिना, दिस इज नेचुरल फिनोमिना। कहाँ पे बचाया जा सकता है कि आगे ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो? सिर्फ इस मिक्सिंग के टाइम में। मिक्सिंग होगी ये तय है, अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, ब्लड की मिक्सिंग होगी। क्लियर? ब्लड वेसल स्ट्रक्चर होती है, ब्लड की मिक्सिंग होगी। और इस टाइम में अगर ये जो एंटीबॉडी ट्रांसफर किए हैं, इन एंटीबॉडी को टारगेट करके खत्म कर दिया जाए ब्लड स्ट्रीम में, और उसको फिर नेचुरली एंटीजन जो ट्रांसफर हुए हैं उन एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी रिएक्शन करा दिया जाए, और वो उसको ट्रैप करके ब्लड में से सारे को किल कर दें। तो अब उसके मेमोरी सेल में या उसकी खुद की बॉडी इम्यून सिस्टम के थ्रू एंटीबॉडी बनाने के लिए ट्रिगर नहीं होगी, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी अगेन फर्स्ट प्रेगनेंसी की तरह नॉर्मल हो जाएगी। इज इट क्लियर?
बच्चा क्लियर है सबको? चलो यहीं पे करेंगे कंप्लीट आज का लेक्चर। इकरा, आशना, काश्मीरा, केतकी, तुम लोग को समझ में आया बेटा? यस मैम, यस यस यस, क्लियर। कोई क्वेरी? तो ये अच्छा है या नहीं? क्या RH पॉजिटिव नेगेटिव? सब अच्छा है, जब तक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो रहा है सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कल पढ़ाएंगे। RH फैक्टर के जेनेटिक्स देखना थोड़ा, और ये पोर्शन एक बार कल क्विक रिवीजन करा के फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखेंगे और आगे बढ़े। ये बोल दिया मैंने, बोलने में सब बोल दिया, तुम नोट्स एक बार देख लेना। डी एंटीजन याद रखना। अच्छा, क्रोमोसोम लोकेशन, क्रोमोसोम नंबर याद रखना। ABO ब्लड ग्रुप 9th क्रोमोसोम पे है एंड RH सिस्टम फर्स्ट क्रोमोसोम पे लोकाई है, इसका लोकस है मतलब। क्लियर? इसको अच्छे से नोट्स को देखना है, एक बार रिवाइज करना, मॉड्यूल से भी देखो और फिर रिलेटेड MCQs को सॉल्व करो। ओके बेटा, चलो बाय, गुड डे। बाय बच्चों, बाय।